बसी है तू। है तो अपने फैसलों की वजह से। वैसे चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? एपिसोड 27 के आखिरी सीन के बाद कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से पीछे लौटने का रास्ता लगभग बंद हो जाता है। ये सिर्फ एक पति और पत्नी की लड़ाई नहीं रही, बल्कि यह टकराव अब इज्जत, हदों और आत्मसम्मान की जंग बन चुका है। एपिसोड 28 की शुरुआत वहीं से होगी जहां आयरा ने कामयार का हाथ झटक कर साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर आज के बाद उसे छुआ गया तो वह चुप नहीं बैठेगी। एपिसोड 28 का पहला सीन बहुत शांत होगा, लेकिन ये शांति तूफान से पहले की होगी। सुबह का वक्त, घर में हलचल है, लेकिन आयरा अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। रात की सारी बातों के बाद वह अंदर से टूट चुकी है, लेकिन कमजोर नहीं हुई। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक सख्त फैसला साफ दिखेगा। वह अब ये तय कर चुकी है कि इस शादी को वह उसी तरह नहीं चलने देगी जैसे अब तक चलती आ रही थी। दूसरी तरफ कामयार पहली बार खुद को असहज महसूस करेगा। उसे लगने लगेगा कि मामला हाथ से निकल रहा है। अब तक वह ये सोचता था कि आयरा गुस्सा करके भी आखिरकार मान ही जाएगी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आयरा का शांत रहना कामयार के लिए सबसे खतरनाक चीज बन जाएगा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि यह चुप्पी किस तूफान की तैयारी है। कामयार घर में इधर उधर घूमेगा, लेकिन आयरा से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। उसे पहली बार एहसास होगा कि जिस लड़की को वह हल्के में लेता रहा, वह अब उसके सामने दीवार बन चुकी है। इस दौरान घर के दूसरे लोग माहौल को और जहरीला बना देंगे। सास को लगेगा कि आयरा जरूरत से ज्यादा सख्ती दिखा रही है, और दादी हमेशा की तरह कामयार को बचाने की कोशिश करेंगी। एपिसोड 28 में एक बहुत अहम सीन होगा जहां आयरा अकेले बैठी अपने अतीत के फैसलों के बारे में सोचेगी। उसे याद आएगा कि उसने किस भरोसे के साथ यह रिश्ता अपनाया था और किस तरह वह भरोसा धीरे धीरे टूटता चला गया। ये सीन बहुत भावुक होगा, लेकिन रोने वाला नहीं। ये सीन उस लड़की का होगा जो अब खुद को बचाने का रास्ता चुन चुकी है। इसी बीच कामयार की माँ वाला ट्रैक भी कहानी में जोर पकड़ेगा। कामयार अपने पिता से फिर यह बात छेड़ेगा कि माँ को घर लाना चाहिए, लेकिन असल में ये सिर्फ माँ की वापसी नहीं होगी, बल्कि पुराने जख्मों का फिर से खुलना होगा। ये बात साफ हो जाएगी कि इस घर की सारी कड़वाहट और कामयार का बिगड़ा हुआ स्वभाव सब उसी पुराने टूटे रिश्ते की देन है। एपिसोड 28 में आयरा का अस्पताल जाना भी एक बड़ा संकेत होगा। बाहर से देखने वालों को लगेगा कि वह अपने काम में व्यस्त है, लेकिन अंदर से ये दूरी बनाने का तरीका होगा। वह खुद को इस घर और इस रिश्ते से कुछ वक्त के लिए अलग कर लेगी। ये दूरी कामयार को और बेचैन कर देगी, क्योंकि अब वह कंट्रोल में नहीं रहेगा। इस पार्ट के आखिर में एक बहुत मजबूत सीन आएगा। कामयार आयरा से बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन आयरा पहली बार साफ शब्दों में कहेगी कि उसे अभी कोई बात नहीं करनी। ये इनकार कामयार के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। वह समझ जाएगा कि अब सिर्फ माफी या गुस्से से बात नहीं बनेगी। एपिसोड 28 का पहला हिस्सा यही संदेश देगा कि कहानी अब बदल चुकी है। अब ये सवाल नहीं है कि कामयार कब सुधरेगा, बल्कि यह सवाल है कि अगर वह नहीं सुधरा तो आयरा क्या फैसला लेगी। ये शुरुआत है उस लड़ाई की जिसमें हार और जीत से ज्यादा अहम है खुद को खोने या बचाने का फैसला। पार्ट 2 की शुरुआत उसी बेचैनी से होगी जो पार्ट 1 के अंत में पैदा हो चुकी है। आयरा की चुप्पी अब पूरे घर में गूंजने लगेगी। वह सिर्फ कामयार से ही दूरी नहीं बना रही, बल्कि पूरे घर के माहौल से खुद को अलग कर रही है। सुबह का नाश्ता, घर की आवाजें, सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन आयरा कहीं दिखाई नहीं देगी। यह अनुपस्थिति हर किसी को चुभेगी, खासकर कामयार को। कामयार पहली बार महसूस करेगा कि यह कोई मामूली नाराजगी नहीं है। वह कमरे के बाहर खड़ा होगा, दरवाजे को देखेगा, लेकिन खटखटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। उसे डर सताने लगेगा कि अगर उसने एक और गलत कदम उठाया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। यही डर उसे अंदर से कमजोर करना शुरू कर देगा। इस बीच सास का किरदार और ज्यादा तीखा होकर सामने आएगा। वह साफ शब्दों में कहेगी कि घर में ऐसी बहू नहीं चाहिए जो अपने पति को बेइज्जत करे। उसके लिए ये सब एक ड्रामा है, लेकिन आयरा के लिए यह उसकी इज्जत और सुरक्षा का सवाल है। सास का रवैया आयरा को और अलग थलग कर देगा, क्योंकि उसे एहसास हो जाएगा कि इस घर में उसके लिए कोई ढाल बनने वाला नहीं है। दादी हमेशा की तरह बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश करेंगी। वह कामयार को समझाएंगी कि थोड़ी नरमी दिखाओ, लेकिन उनकी नरमी भी एक सीमा तक ही होगी। असल में वह भी चाहेंगी कि आयरा ही झुक जाए, क्योंकि इस घर की परंपरा यही रही है। ये बात धीरे धीरे आयरा तक भी पहुंचेगी और उसे समझ आ जाएगा कि यह लड़ाई उसे अकेले ही लड़नी है। पार्ट 2 में एक अहम सीन अस्पताल का होगा। आयरा अपने काम में खुद को पूरी तरह डुबो देगी। मरीजों के साथ उसका व्यवहार वैसा ही रहेगा जैसा हमेशा से रहा है, लेकिन उसके चेहरे की थकान साफ दिखाई देगी। ये थकान सिर्फ काम की नहीं, बल्कि उस रिश्ते की है जो उसे हर दिन अंदर से खोखला कर रहा है। यहाँ एक सीन ऐसा होगा जहाँ कोई मरीज उससे पूछेगा कि वह ठीक है या नहीं, और आयरा बस हल्की सी मुस्कान देकर बात टाल देगी। यह मुस्कान बहुत कुछ कह जाएगी। दूसरी तरफ कामयार अपने दोस्तों के साथ होगा, लेकिन अब उसे वहाँ भी सुकून नहीं मिलेगा।
पहले जो पार्टी और शोर उसे राहत देता था, अब वही चीज़ उसे और परेशान करेगी। उसे हर तरफ आयरा की आवाज़ें, उसके सवाल और उसका वह आखिरी वाक्य याद आएगा जिसमें उसने अपनी हद खींच दी थी। कामयार पहली बार अपने ही किए पर शर्मिंदा महसूस करेगा, लेकिन ये शर्म उसे बदलने के बजाय उलझा देगी। घर में पिता और माँ के पुराने मुद्दे फिर उभरने लगेंगे। माँ की वापसी की बात अब सिर्फ एक औपचारिक मुद्दा नहीं रहेगी, बल्कि यह सवाल बन जाएगी कि इस घर में रिश्तों की हालत इतनी खराब क्यों है। पिता का गुस्सा, माँ की चुप्पी और बीते सालों की कड़वाहट, सब कुछ कामयार के सामने खुलने लगेगा। उसे समझ आने लगेगा कि वह जिस रास्ते पर चल रहा है वही रास्ता उसने अपने घर में बचपन से देखा है। पार्ट 2 का सबसे भारी सीन तब आएगा जब आयरा और कामयार आमने सामने होंगे, लेकिन बात फिर भी नहीं होगी। कामयार कुछ कहना चाहेगा, लेकिन आयरा का ठंडा रवैया उसे रोक देगा। आयरा साफ कहेगी कि अभी उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं है। उसे समय चाहिए, दूरी चाहिए और सबसे जरूरी, उसे इज्जत चाहिए। ये शब्द कामयार के लिए किसी तमाचे से कम नहीं होंगे। इस सीन के बाद कामयार अंदर से टूटने लगेगा, लेकिन बाहर से वह इसे अपनी हार मानने को तैयार नहीं होगा। उसका अहंकार और उसका डर आपस में टकराने लगेंगे। वह तय नहीं कर पाएगा कि उसे माफ़ी मांगनी है या खुद को सही साबित करना है। यही उलझन आगे की कहानी को और खतरनाक दिशा में ले जाएगी। पार्ट 2 का अंत एक ऐसे सीन पर होगा जो दर्शकों को बेचैन कर देगा। रात का वक्त, घर में सन्नाटा और कामयार अकेला बैठा होगा। वह आयरा के कमरे की तरफ देखेगा, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ आयरा अपने कमरे में बैठी एक फैसला अपने दिल में पक्का कर रही होगी। यह फैसला क्या है, यह अभी साफ नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर होगा कि अगला कदम बहुत बड़ा होने वाला है। ये पार्ट ये साफ कर देगा कि अब कहानी सिर्फ पति पत्नी की नहीं रही। अब ये सवाल है कि क्या कोई इंसान अपने अतीत और अपने घर के माहौल से लड़कर खुद को बदल सकता है, या फिर वही गलती दोहराता है जो उसने हमेशा देखी है। और इसी सवाल के साथ एपिसोड 28 का दूसरा हिस्सा खत्म होगा, दर्शकों को अगले धमाके के लिए तैयार करते हुए। What if Jethalal had 3 wives? In this fun and imaginative what-if story based on the world of Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, we explore a hilarious alternate scenario where Jethalal's life turns upside down when he has to manage not 1, but 3 wives. This video presents a light-hearted and fictional take on how Gokuldham society would react, how Jethalal's daily life would become more chaotic, and how family balance, society pressure, and responsibilities would collide in a funny yet relatable way. The story is narrated in a professional and analytical style without dialogues, focusing on situations, consequences, and comedy that perfectly match the spirit of TMKOC. If you enjoy what-if concepts, alternate storylines, and humorous social commentary, this video is for you. Watch till the end to enjoy a unique and entertaining twist on one of India's most loved comedy shows. Magnifying glass search queries keywords high reach. TMKOC What If? What if Jethalal had 3 wives? Jethalal funny what if story. Tarak Mehta Ka Ulta Chashma What If? TMKOC alternate story. Jethalal life funny analysis. Gokuldham society funny imagination. TMKOC comedy what if concept. Jethalal family situation. TMKOC fan-made story. TMKOC funny analysis. Jethalal imaginary story. Warning sign disclaimer. This video is a fictional and fan-made content created only for entertainment purposes. All characters and situations shown in this video are imaginary and not intended to hurt, insult, or target any individual, community, or belief. Tarak Mehta Ka Ulta Chashma and its characters are the property of their respective owners. This video does not claim any official association with the show or its creators and is made under fair use for entertainment and creative expression. माहौल से होगी जहां अब चुप्पी बोझ बन चुकी है। ये चुप्पी पहले सिर्फ आयरा और कामयार के बीच थी, लेकिन अब पूरे घर में फैल चुकी है। हर कोई महसूस कर रहा होगा कि कुछ बहुत गलत चल रहा है, लेकिन कोई भी सीधे सच का सामना करने को तैयार नहीं है। ये वही घर है जहां पहले शोर, ताने और बहाने थे, और अब सन्नाटा सबसे तेज आवाज बन चुका है। सबसे पहले सास इस चुप्पी को तोड़ेंगी। उनके लिए यह अब सिर्फ बहू का मामला नहीं रहेगा, बल्कि घर की इज्जत और कंट्रोल का सवाल बन जाएगा। वह खुले शब्दों में कहेंगी कि आयरा इस घर को अपने तरीके से चलाना चाहती है और यह उन्हें मंजूर नहीं। उनके लहजे में चिंता कम और गुस्सा ज्यादा होगा। वह ये भी कहेंगी कि कामयार को कमजोर दिखाया जा रहा है और यह सब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
यहीं से घर दो हिस्सों में बंट जाएगा। एक तरफ वे लोग होंगे जो परंपरा और समझौते की बात करेंगे, और दूसरी तरफ वह सच्चाई होगी जिसे कोई खुलकर स्वीकार नहीं करना चाहता। दादी बीच में खड़ी होकर सुलह की कोशिश करेगी, लेकिन उनकी कोशिशें भी सीमित होंगी। वह बार बार यह कहेंगी कि घर बचाना जरूरी है, चाहे इसके लिए किसी एक को झुकना ही क्यों न पड़े। और सब जानते होंगे कि यह एक कौन है। आयरा इस पूरी बातचीत को चुपचाप सुनेगी। वह बहस नहीं करेगी, आवाज ऊंची नहीं करेगी, लेकिन उसकी खामोशी अब कमजोरी नहीं होगी। जब उससे पूछा जाएगा कि वह क्या चाहती है, तब वह पहली बार पूरे परिवार के सामने साफ शब्दों में बोलेगी। वह कहेगी कि वह किसी को नीचा दिखाने नहीं आई, बल्कि एक सुरक्षित और इज्जत भरी जिंदगी चाहती है। वह ये भी साफ करेगी कि समझौते और डर में फर्क होता है, और वह डर में जीने को तैयार नहीं है। ये सीन बहुत भारी होगा, क्योंकि पहली बार घर के लोग आयरा को सिर्फ बहू नहीं, बल्कि एक सोचने समझने वाला इंसान देखेंगे। कुछ लोगों को उसकी बात चुभेगी, कुछ को गुस्सा आएगा, और कुछ अंदर से शर्मिंदा भी होंगे। लेकिन कोई भी यह नहीं मानेगा कि गलती कहाँ हुई। पार्ट 4 में कामयार का रोल बहुत अहम होगा। वह इस पूरी बहस के बीच में खड़ा होगा, लेकिन बोल नहीं पाएगा। उसकी चुप्पी इस बार बचाव नहीं, बल्कि कन्फेशन होगी। सब समझ जाएंगे कि असली समस्या वही है, लेकिन फिर भी कोई उसे सीधे जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। यही बात आयरा को और साफ कर देगी कि इस घर में सच बोलना कितना मुश्किल है। इसके बाद माँ वाला ट्रैक पूरी ताकत से सामने आएगा। कामयार की माँ को लेकर फिर बहस छिड़ेगी और पुराने जख्म खुलेंगे। ये साफ हो जाएगा कि इस घर में रिश्ते कभी ठीक नहीं रहे, बस उन्हें ढक कर रखा गया। पिता का गुस्सा, माँ की दूरी और बीते सालों की कड़वाहट, सब कुछ सामने आ जाएगा। ये सब देखकर आयरा को एहसास होगा कि यह समस्या नई नहीं है, बल्कि पीढ़ियों पुरानी है। पार्ट 4 का सबसे मजबूत सीन तब आएगा जब आयरा एक लाइन कहेगी जो सबको चुप करा देगी। वह कहेगी कि वह इस घर की टूटी हुई कहानियों की कीमत नहीं चुकाना चाहती। वह किसी की गलतियों की सजा भुगतने नहीं आई। ये लाइन सीधे कामयार के दिल पर लगेगी, क्योंकि उसे पहली बार लगेगा कि आयरा उसे छोड़ नहीं रही, बल्कि इस पूरे सिस्टम को नकार रही है। इस सीन के बाद कामयार पहली बार पूरी तरह टूटता हुआ नजर आएगा। उसका अहंकार दरक जाएगा, लेकिन साथ ही उसका डर भी बढ़ जाएगा। उसे समझ आने लगेगा कि अगर अब भी उसने कुछ नहीं किया, तो शायद सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। लेकिन यह एहसास भी देर से आएगा, और यही देरी इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी बनती दिखेगी। पार्ट 4 का अंत एक बहुत शांत लेकिन खतरनाक सीन पर होगा। रात का वक्त होगा। आयरा अकेले बैठी होगी, अपने सामने रखे कागजों को देख रही होगी। ये साफ नहीं होगा कि वे कागज क्या हैं, लेकिन उनका मतलब बहुत गहरा होगा। दूसरी तरफ कामयार अपने कमरे में अकेला होगा, पहली बार बिना गुस्से, बिना बहाने, सिर्फ डर के साथ। दोनों एक ही छत के नीचे होंगे, लेकिन उनके बीच की दूरी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी होगी। ये हिस्सा ये साफ कर देगा कि अब कहानी सिर्फ रिश्ते बचाने की नहीं रही। अब ये सवाल बन चुका है कि क्या कोई इंसान अपने घर, अपने अतीत और अपने डर से लड़कर सही फैसला ले सकता है, या फिर वह वही गलती दोहराएगा जो उसने हमेशा देखी है। और इसी सवाल के साथ पार्ट 4 खत्म होगा, दर्शकों को आखिरी धमाके के लिए तैयार करते हुए। पार्ट 5 की शुरुआत उसी रात से होगी जब पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ है। रात का अंधेरा और घर की खामोशी इस बात का प्रतीक है कि अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है। आयरा अपने कमरे में अकेली बैठी, पहले से और भी अधिक मजबूत और तयशुदा दिखाई देगी। अब उसका डर खत्म हो चुका है, और वह अपने फैसले को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वह जानती है कि अगर उसने अब कदम नहीं उठाया, तो ये रिश्ता और घर की स्थितियां पहले जैसी ही रह जाएंगी। कामयार अपनी चुप्पी और डर के साथ कमरे में होगा। वह पहले कभी इतनी गहरी चिंता और अनिश्चितता महसूस नहीं कर पाया था। उसे एहसास होने लगेगा कि उसकी आदतों और अहंकार की कीमत अब सिर्फ उसे नहीं बल्कि पूरे घर को भुगतनी पड़ रही है। वह समझ जाएगा कि आयरा की मजबूती और ठंडे निर्णय ने उसे पहले ही अंदर से हिला दिया है। यही वह मोड़ है जहां कामयार और आयरा की ताकतों में असली टकराव सामने आएगा। पार्ट 5 में घर के अन्य लोग भी अपनी स्थिति को महसूस करेंगे। सास पहले की तरह ताने नहीं दे पाएगी, क्योंकि अब हर कोई देख रहा है कि आयरा सिर्फ बहू नहीं बल्कि घर के माहौल की जिम्मेदार इंसान बन चुकी है। दादी अपनी सुलह की कोशिश करेगी, लेकिन यह अब सिर्फ सीमित होगी। घर के सदस्यों के लिए यह अब साफ हो जाएगा कि कहानी सिर्फ पति पत्नी का मामला नहीं है, बल्कि यह पूरे परिवार के लिए सीख है कि समझौते और डर की कीमत क्या होती है। इस पार्ट का सबसे अहम सीन तब आएगा जब आयरा और कामयार आमने सामने होंगे। अब कोई बहस नहीं, कोई शोर नहीं,
सिर्फ सच्चाई और ताकत का टकराव होगा। आयरा साफ शब्दों में कहेगी कि वह अब सिर्फ अपने लिए खड़ी है। वह कहेगी कि वह प्यार या समझौते के नाम पर खुद को नहीं खोएगी। ये लाइन कामयार के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि उसे एहसास होगा कि अब उसे खुद बदलना होगा, वरना वह सब कुछ खो देगा। कामयार इस सीन में पहली बार खुद को पहचान पाएगा। वह समझेगा कि उसकी आदतों और अहंकार ने उसे कितना कमजोर बना दिया है। उसके भीतर डर, पछतावा और अनिश्चितता की लहर दौड़ जाएगी। वह सोचने लगेगा कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो आयरा का ये दृढ़ निर्णय उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसी एहसास ने उसे अंदर से झकझोर दिया होगा, लेकिन बाहर से वह इसे नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। पार्ट 5 का फाइनल क्लाइमैक्स सीन बहुत मजबूत होगा। रात का समय, घर का सन्नाटा और दोनों कमरे अलग होने के बावजूद दोनों के बीच एक अदृश्य टकराव होगा। आयरा अपने निर्णय को लागू करने के लिए बैग तैयार करेगी और कामयार अपनी भावनाओं को समेटे कुछ कदम उठाएगा। ये साफ नहीं होगा कि वह कदम किस दिशा में है। क्या वह माफी मांगेगा, क्या खुद को बदलेगा, या फिर घर की परिस्थितियां और बिगड़ेंगी। यही वह क्लिफहैंगर होगा जो दर्शकों को अगले एपिसोड के लिए बेताब कर देगा। इस आखिरी पार्ट के अंत में ये संदेश साफ होगा कि कहानी अब सिर्फ रिश्तों की नहीं रही। अब ये सवाल बन चुका है कि क्या किसी इंसान के भीतर इतना साहस और समझदारी हो सकती है कि वह अपने अहंकार, डर और घर की विषैली परिस्थितियों से लड़ सके। आयरा ने अपने लिए ये लड़ाई तय कर दी है और कामयार के लिए ये चुनौती सबसे बड़ी है। यही वह मोड़ है जहां से अगले एपिसोड की कहानी और भी खतरनाक, भावुक और सोचने वाली होने वाली है। पार्ट 5 की शुरुआत उसी रात से होगी जब पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ है। रात का अंधेरा और खामोशी इस बात का प्रतीक है कि अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है। आयरा अपने कमरे में अकेली बैठी है, पहले से और भी अधिक मजबूत और तयशुदा। अब उसका डर खत्म हो चुका है और वह अपने फैसले को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसे पता है कि अगर उसने अब कदम नहीं उठाया तो ये रिश्ता और घर की स्थितियां पहले जैसी ही रह जाएंगी। कामयार अपने कमरे में बैठा है, लेकिन वह अब पहले जैसी गैरफिक्र वाली स्थिति में नहीं है। उसके भीतर डर और पछतावे की लहर दौड़ रही है। वह महसूस करता है कि आयरा सिर्फ बहू नहीं, बल्कि अब खुद एक मजबूत इंसान बन चुकी है जो अपने लिए खड़ी है। उसके भीतर अहंकार और डर आपस में टकरा रहे हैं। ये टकराव कामयार के लिए एक नया एहसास है। अब वह वही आदमी नहीं रह सकता जो पहले था। घर के अन्य लोग भी इस चुप्पी और तनाव को महसूस करेंगे। सास पहले की तरह सीधे सवाल नहीं उठाएगी, लेकिन भीतर से उसका गुस्सा बढ़ता जाएगा। दादी भी अब सिर्फ मध्यस्थ नहीं, बल्कि हद तक निराश दिखाई देंगी। घर के सदस्यों के लिए यह बात साफ हो जाएगी कि अब कहानी सिर्फ पति पत्नी का मामला नहीं, बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी बन चुकी है। इस पार्ट का सबसे अहम सीन तब आएगा जब आयरा और कामयार आमने सामने होंगे। कोई शोर नहीं, कोई बहस नहीं, सिर्फ साफ और ठोस टकराव। आयरा पहली बार खुलकर कहेगी कि वह इस रिश्ते में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। वह स्पष्ट रूप से बताती है कि प्यार के नाम पर वह खुद को अपमान या डर के अधीन नहीं रहने देगी। ये लाइन कामयार के लिए सबसे बड़ा झटका होगी। कामयार अब पूरी तरह टूटने लगता है। पहले जो अहंकार और मजाक उसे बचाता था, अब वह भी काम नहीं आता। वह समझता है कि अगर उसने अब भी अपनी आदतें नहीं बदली तो शायद सब कुछ हमेशा के लिए खो जाएगा। अंदर का डर उसे हिला देता है, लेकिन बाहर से वह अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश करता है। पार्ट 5 का फाइनल क्लाइमैक्स बहुत मजबूत और खतरनाक होगा। रात का समय, घर का सन्नाटा और दोनों कमरे अलग होने के बावजूद दोनों के बीच अदृश्य टकराव होगा। आयरा अपने बैग में जरूरी सामान रखेगी। ये साफ नहीं होगा कि वह कहीं जा रही है या केवल तैयार हो रही है। कामयार कुछ कदम उठाएगा, ये भी स्पष्ट नहीं कि वह माफी मांगेगा या खुद को बदलेगा। यही वह क्लिफहैंगर होगा जो दर्शकों को अगली कड़ी के लिए बेताब कर देगा। अंत में ये संदेश साफ हो जाएगा कि कहानी अब सिर्फ रिश्तों की नहीं रही। ये सवाल बन चुका है कि क्या कोई इंसान अपने अहंकार, डर और घर की विषैली परिस्थितियों से लड़कर सही निर्णय ले सकता है। आयरा ने अब अपने लिए ये लड़ाई तय कर ली है और कामयार के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। यही वह मोड़ है जहां से अगले एपिसोड की कहानी और भी खतरनाक और भावुक होने वाली है। पार्ट 6 की शुरुआत उसी रात से होगी जब घर में सब सो चुके हैं, लेकिन आयरा अपने कमरे में अकेली है। उसने बैग रख लिया है, लेकिन बाहर जाने का फैसला अभी तक नहीं किया। वह बैठकर अपने अंदर की भावनाओं को समझने की कोशिश करती है। उसकी आंखों में थकान है, लेकिन वह थकी हुई नहीं है। ये सीन दर्शकों को दिखाएगा कि आयरा अब सिर्फ लड़ाई लड़ रही है, बल्कि सोच रही है कि भविष्य में कैसे खुद को सुरक्षित रख सकती है।
इसी बीच कामयार अपने कमरे में बैठा है और उसके मन में दोहरी भावनाएं चल रही हैं। पहला, पछतावा, वह सोच रहा है कि उसने कितनी गलतियां की हैं। दूसरा, अहंकार, वह खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता। ये टकराव उसे अंदर से तोड़ रहा है। वह पहली बार खुद से सवाल करता है कि क्या उसे सच में आयरा के प्रति प्यार है या सिर्फ आदत। ये सवाल उसके लिए नया और डरावना होगा। घर में दादी और सास की बातचीत भी धीरे धीरे माहौल को और जटिल बनाएगी। दादी कहेंगी कि हर किसी को मौका देना चाहिए, लेकिन सास का गुस्सा अब भी कम नहीं होगा। वह कहेंगी कि आयरा ने हद पार कर दी है और कामयार को सबक सिखाना चाहिए। ये बहस अप्रत्यक्ष रूप से कामयार तक पहुंचेगी और उसे अंदर से और बेचैन कर देगी। इस पार्ट में आयरा का एक भावुक सीन भी शामिल होगा। वह अपने पुराने अनुभवों और घर की सच्चाई पर सोचते हुए अपने मन में तय करती है कि अब वह सिर्फ खुद के लिए खड़ी होगी। वह समझती है कि अगर उसने अब समझौता किया तो उसकी कीमत सिर्फ उसकी खुशी नहीं बल्कि आत्मसम्मान होगा। ये सीन दर्शकों को आयरा की मजबूती और आत्मनिर्भरता का पूरा एहसास देगा। कामयार का संघर्ष अब चरम सीमा पर होगा। वह खुद को समझाने की कोशिश करेगा कि उसे सब ठीक करना चाहिए, लेकिन उसके शब्दों में ताकत नहीं होगी। पहली बार उसे एहसास होगा कि सिर्फ माफी मांगने या बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। उसे अंदर से बदलना होगा और यह बदलाव डरावना और चुनौतीपूर्ण होगा। पार्ट 6 का क्लाइमैक्स सीन बहुत इंटेंस होगा। आयरा कमरे में खड़ी होगी, बैग अपने हाथ में ले रही होगी और बाहर जाने या रुकने का फैसला अंदर ही अंदर कर रही होगी। कामयार कमरे के बाहर खड़ा होगा, सोच रहा होगा कि अब क्या करे। दोनों के बीच एक अदृश्य टकराव और भी गहरा हो जाएगा। ये टकराव दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर करेगा कि अगला एपिसोड कैसे शुरू होगा और क्या नया मोड़ आएगा। अंत में ये पार्ट ये संदेश देगा कि कहानी अब सिर्फ रिश्तों की नहीं बल्कि आत्मसम्मान, डर और बदलाव की है। आयरा ने अपनी मजबूती साबित कर दी है और कामयार के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। अगले एपिसोड में इसका असर और भी बड़ा होगा और दर्शक इंतजार में रह जाएंगे कि आखिर दोनों के बीच क्या निर्णय होगा। माहौल से होगी जहां अब चुप्पी बोझ बन चुकी है। ये चुप्पी पहले सिर्फ आयरा और कामयार के बीच थी, लेकिन अब पूरे घर में फैल चुकी है। हर कोई महसूस कर रहा होगा कि कुछ बहुत गलत चल रहा है, लेकिन कोई भी सीधे सच का सामना करने को तैयार नहीं है। ये वही घर है जहां पहले शोर, ताने और बहाने थे और अब सन्नाटा सबसे तेज आवाज बन चुका है। सबसे पहले सास इस चुप्पी को तोड़ेंगी। उनके लिए यह अब सिर्फ बहू का मामला नहीं रहेगा, बल्कि घर की इज्जत और कंट्रोल का सवाल बन जाएगा। वह खुले शब्दों में कहेंगी कि आयरा इस घर को अपने तरीके से चलाना चाहती है और यह उन्हें मंजूर नहीं। उनके लहजे में चिंता कम और गुस्सा ज्यादा होगा। वह ये भी कहेंगी कि कामयार को कमजोर दिखाया जा रहा है और यह सब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यहीं से घर दो हिस्सों में बंट जाएगा। एक तरफ वे लोग होंगे जो परंपरा और समझौते की बात करेंगे और दूसरी तरफ वह सच्चाई होगी जिसे कोई खुलकर स्वीकार नहीं करना चाहता। दादी बीच में खड़ी होकर सुलह की कोशिश करेगी, लेकिन उनकी कोशिशें भी सीमित होंगी। वह बार बार यह कहेंगी कि घर बचाना जरूरी है, चाहे इसके लिए किसी एक को झुकना ही क्यों न पड़े। और सब जानते होंगे कि यह एक कौन है। आयरा इस पूरी बातचीत को चुपचाप सुनेगी। वह बहस नहीं करेगी, आवाज ऊंची नहीं करेगी, लेकिन उसकी खामोशी अब कमजोरी नहीं होगी। जब उससे पूछा जाएगा कि वह क्या चाहती है, तब वह पहली बार पूरे परिवार के सामने साफ शब्दों में बोलेगी। वह कहेगी कि वह किसी को नीचा दिखाने नहीं आई, बल्कि एक सुरक्षित और इज्जत भरी जिंदगी चाहती है। वह ये भी साफ करेगी कि समझौते और डर में फर्क होता है और वह डर में जीने को तैयार नहीं है। ये सीन बहुत भारी होगा, क्योंकि पहली बार घर के लोग आयरा को सिर्फ बहू नहीं बल्कि एक सोचने समझने वाला इंसान देखेंगे। कुछ लोगों को उसकी बात चुभेगी, कुछ को गुस्सा आएगा और कुछ अंदर से शर्मिंदा भी होंगे, लेकिन कोई भी यह नहीं मानेगा कि गलती कहाँ हुई। पार्ट 4 में कामयार का रोल बहुत अहम होगा। वह इस पूरी बहस के बीच में खड़ा होगा, लेकिन बोल नहीं पाएगा। उसकी चुप्पी इस बार बचाव नहीं बल्कि कन्फेशन होगी। सब समझ जाएंगे कि असली समस्या वही है, लेकिन फिर भी कोई उसे सीधे जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। यही बात आयरा को और साफ कर देगी कि इस घर में सच बोलना कितना मुश्किल है। इसके बाद माँ वाला ट्रैक पूरी ताकत से सामने आएगा। कामयार की माँ को लेकर फिर बहस छिड़ेगी और पुराने जख्म खुलेंगे। ये साफ हो जाएगा कि इस घर में रिश्ते कभी ठीक नहीं रहे, बस उन्हें ढक कर रखा गया। पिता का गुस्सा, माँ की दूरी और बीते सालों की कड़वाहट, सब कुछ सामने आ जाएगा। ये सब देखकर आयरा को एहसास होगा कि यह समस्या नई नहीं है, बल्कि पीढ़ियों पुरानी है।
पार्ट 4 का सबसे मजबूत सीन तब आएगा जब आयरा एक लाइन कहेगी जो सबको चुप करा देगी। वह कहेगी कि वह इस घर की टूटी हुई कहानियों की कीमत नहीं चुकाना चाहती। वह किसी की गलतियों की सजा भुगतने नहीं आई। ये लाइन सीधी कामयार के दिल पर लगेगी, क्योंकि उसे पहली बार लगेगा कि आयरा उसे छोड़ नहीं रही, बल्कि इस पूरे सिस्टम को नकार रही है। इस सीन के बाद कामयार पहली बार पूरी तरह टूटता हुआ नजर आएगा। उसका अहंकार दरक जाएगा, लेकिन साथ ही उसका डर भी बढ़ जाएगा। उसे समझ आने लगेगा कि अगर अब भी उसने कुछ नहीं किया तो शायद सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। लेकिन यह एहसास भी देर से आएगा, और यही देरी इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी बनती दिखेगी। पार्ट 4 का अंत एक बहुत शांत लेकिन खतरनाक सीन पर होगा। रात का वक्त होगा। आयरा अकेले बैठी होगी, अपने सामने रखे कागजों को देख रही होगी। ये साफ नहीं होगा कि वे कागज क्या हैं, लेकिन उनका मतलब बहुत गहरा होगा। दूसरी तरफ कामयार अपने कमरे में अकेला होगा, पहली बार बिना गुस्से, बिना बहाने, सिर्फ डर के साथ। दोनों एक ही छत के नीचे होंगे, लेकिन उनके बीच की दूरी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी होगी। ये हिस्सा ये साफ कर देगा कि अब कहानी सिर्फ रिश्ते बचाने की नहीं रही। अब ये सवाल बन चुका है कि क्या कोई इंसान अपने घर, अपने अतीत और अपने डर से लड़कर सही फैसला ले सकता है, या फिर वह वही गलती दोहराएगा जो उसने हमेशा देखी है। और इसी सवाल के साथ पार्ट 4 खत्म होगा, दर्शकों को आखिरी धमाके के लिए तैयार करते हुए। पार्ट 5 की शुरुआत उसी रात से होगी जब पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ है। रात का अंधेरा और घर की खामोशी इस बात का प्रतीक है कि अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है। आयरा अपने कमरे में अकेली बैठी, पहले से और भी अधिक मजबूत और तयशुदा दिखाई देगी। अब उसका डर खत्म हो चुका है और वह अपने फैसले को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वह जानती है कि अगर उसने अब कदम नहीं उठाया तो ये रिश्ता और घर की स्थितियां पहले जैसी ही रह जाएंगी। कामयार अपनी चुप्पी और डर के साथ कमरे में होगा। वह पहले कभी इतनी गहरी चिंता और अनिश्चितता महसूस नहीं कर पाया था। उसे एहसास होने लगेगा कि उसकी आदतों और अहंकार की कीमत अब सिर्फ उसे नहीं बल्कि पूरे घर को भुगतनी पड़ रही है। वह समझ जाएगा कि आयरा की मजबूती और ठंडे निर्णय ने उसे पहले ही अंदर से हिला दिया है। यही वह मोड़ है जहां कामयार और आयरा की ताकतों में असली टकराव सामने आएगा। पार्ट 5 में घर के अन्य लोग भी अपनी स्थिति को महसूस करेंगे। सास पहले की तरह ताने नहीं दे पाएगी, क्योंकि अब हर कोई देख रहा है कि आयरा सिर्फ बहू नहीं बल्कि घर के माहौल की जिम्मेदार इंसान बन चुकी है। दादी अपनी सुलह की कोशिश करेगी, लेकिन यह अब सिर्फ सीमित होगी। घर के सदस्यों के लिए यह अब साफ हो जाएगा कि कहानी सिर्फ पति पत्नी का मामला नहीं है, बल्कि यह पूरे परिवार के लिए सीख है कि समझौते और डर की कीमत क्या होती है। इस पार्ट का सबसे अहम सीन तब आएगा जब आयरा और कामयार आमने सामने होंगे। अब कोई बहस नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ सच्चाई और ताकत का टकराव होगा। आयरा साफ शब्दों में कहेगी कि वह अब सिर्फ अपने लिए खड़ी है। वह कहेगी कि वह प्यार या समझौते के नाम पर खुद को नहीं खोएगी। ये लाइन कामयार के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि उसे एहसास होगा कि अब उसे खुद बदलना होगा, वरना वह सब कुछ खो देगा। कामयार इस सीन में पहली बार खुद को पहचान पाएगा। वह समझेगा कि उसकी आदतों और अहंकार ने उसे कितना कमजोर बना दिया है। उसके भीतर डर, पछतावा और अनिश्चितता की लहर दौड़ जाएगी। वह सोचने लगेगा कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो आयरा का ये दृढ़ निर्णय उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसी एहसास ने उसे अंदर से झकझोर दिया होगा, लेकिन बाहर से वह इसे नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। पार्ट 5 का फाइनल क्लाइमैक्स सीन बहुत मजबूत होगा। रात का समय, घर का सन्नाटा और दोनों कमरे अलग होने के बावजूद दोनों के बीच एक अदृश्य टकराव होगा। आयरा अपने निर्णय को लागू करने के लिए बैग तैयार करेगी और कामयार अपनी भावनाओं को समेटे कुछ कदम उठाएगा। ये साफ नहीं होगा कि वह कदम किस दिशा में है। क्या वह माफी मांगेगा, क्या खुद को बदलेगा, या फिर घर की परिस्थितियां और बिगड़ेंगी। यही वह क्लिफहैंगर होगा जो दर्शकों को अगले एपिसोड के लिए बेताब कर देगा। इस आखिरी पार्ट के अंत में ये संदेश साफ होगा कि कहानी अब सिर्फ रिश्तों की नहीं रही। अब ये सवाल बन चुका है कि क्या किसी इंसान के भीतर इतना साहस और समझदारी हो सकती है कि वह अपने अहंकार, डर और घर की विषैली परिस्थितियों से लड़ सके। आयरा ने अपने लिए ये लड़ाई तय कर दी है और कामयार के लिए ये चुनौती सबसे बड़ी है। यही वह मोड़ है जहां से अगले एपिसोड की कहानी और भी खतरनाक, भावुक और सोचने वाली होने वाली है। पार्ट 5 की शुरुआत उसी रात से होगी जब पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ है। रात का अंधेरा और खामोशी इस बात का प्रतीक है कि अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है। आयरा अपने कमरे में अकेली बैठी है, पहले से और भी अधिक मजबूत और तयशुदा।
अब उसका डर खत्म हो चुका है और वह अपने फैसले को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसे पता है कि अगर उसने अब कदम नहीं उठाया तो ये रिश्ता और घर की स्थितियां पहले जैसी ही रह जाएंगी। कामयार अपने कमरे में बैठा है, लेकिन वह अब पहले जैसी गैरफिक्र वाली स्थिति में नहीं है। उसके भीतर डर और पछतावे की लहर दौड़ रही है। वह महसूस करता है कि आयरा सिर्फ बहू नहीं, बल्कि अब खुद एक मजबूत इंसान बन चुकी है जो अपने लिए खड़ी है। उसके भीतर अहंकार और डर आपस में टकरा रहे हैं। ये टकराव कामयार के लिए एक नया एहसास है। अब वह वही आदमी नहीं रह सकता जो पहले था। घर के अन्य लोग भी इस चुप्पी और तनाव को महसूस करेंगे। सास पहले की तरह सीधे सवाल नहीं उठाएगी, लेकिन भीतर से उसका गुस्सा बढ़ता जाएगा। दादी भी अब सिर्फ मध्यस्थ नहीं, बल्कि हद तक निराश दिखाई देंगी। घर के सदस्यों के लिए यह बात साफ हो जाएगी कि अब कहानी सिर्फ पति पत्नी का मामला नहीं, बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी बन चुकी है। इस पार्ट का सबसे अहम सीन तब आएगा जब आयरा और कामयार आमने सामने होंगे। कोई शोर नहीं, कोई बहस नहीं, सिर्फ साफ और ठोस टकराव। आयरा पहली बार खुलकर कहेगी कि वह इस रिश्ते में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। वह स्पष्ट रूप से बताती है कि प्यार के नाम पर वह खुद को अपमान या डर के अधीन नहीं रहने देगी। ये लाइन कामयार के लिए सबसे बड़ा झटका होगी। कामयार अब पूरी तरह टूटने लगता है। पहले जो अहंकार और मजाक उसे बचाता था, अब वह भी काम नहीं आता। वह समझता है कि अगर उसने अब भी अपनी आदतें नहीं बदली तो शायद सब कुछ हमेशा के लिए खो जाएगा। अंदर का डर उसे हिला देता है, लेकिन बाहर से वह अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश करता है। पार्ट 5 का फाइनल क्लाइमैक्स बहुत मजबूत और खतरनाक होगा। रात का समय, घर का सन्नाटा और दोनों कमरे अलग होने के बावजूद दोनों के बीच अदृश्य टकराव होगा। आयरा अपने बैग में जरूरी सामान रखेगी। ये साफ नहीं होगा कि वह कहीं जा रही है या केवल तैयार हो रही है। कामयार कुछ कदम उठाएगा, ये भी स्पष्ट नहीं कि वह माफी मांगेगा या खुद को बदलेगा। यही वह क्लिफहैंगर होगा जो दर्शकों को अगली कड़ी के लिए बेताब कर देगा। अंत में ये संदेश साफ हो जाएगा कि कहानी अब सिर्फ रिश्तों की नहीं रही। ये सवाल बन चुका है कि क्या कोई इंसान अपने अहंकार, डर और घर की विषैली परिस्थितियों से लड़कर सही निर्णय ले सकता है। आयरा ने अब अपने लिए ये लड़ाई तय कर ली है और कामयार के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। यही वह मोड़ है जहां से अगले एपिसोड की कहानी और भी खतरनाक और भावुक होने वाली है। पार्ट 6 की शुरुआत उसी रात से होगी जब घर में सब सो चुके हैं, लेकिन आयरा अपने कमरे में अकेली है। उसने बैग रख लिया है, लेकिन बाहर जाने का फैसला अभी तक नहीं किया। वह बैठकर अपने अंदर की भावनाओं को समझने की कोशिश करती है। उसकी आंखों में थकान है, लेकिन वह थकी हुई नहीं है। ये सीन दर्शकों को दिखाएगा कि आयरा अब सिर्फ लड़ाई लड़ रही है, बल्कि सोच रही है कि भविष्य में कैसे खुद को सुरक्षित रख सकती है। इसी बीच कामयार अपने कमरे में बैठा है और उसके मन में दोहरी भावनाएं चल रही हैं। पहला, पछतावा, वह सोच रहा है कि उसने कितनी गलतियां की हैं। दूसरा, अहंकार, वह खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता। ये टकराव उसे अंदर से तोड़ रहा है। वह पहली बार खुद से सवाल करता है कि क्या उसे सच में आयरा के प्रति प्यार है या सिर्फ आदत। ये सवाल उसके लिए नया और डरावना होगा। घर में दादी और सास की बातचीत भी धीरे धीरे माहौल को और जटिल बनाएगी। दादी कहेंगी कि हर किसी को मौका देना चाहिए, लेकिन सास का गुस्सा अब भी कम नहीं होगा। वह कहेंगी कि आयरा ने हद पार कर दी है और कामयार को सबक सिखाना चाहिए। ये बहस अप्रत्यक्ष रूप से कामयार तक पहुंचेगी और उसे अंदर से और बेचैन कर देगी। इस पार्ट में आयरा का एक भावुक सीन भी शामिल होगा। वह अपने पुराने अनुभवों और घर की सच्चाई पर सोचते हुए अपने मन में तय करती है कि अब वह सिर्फ खुद के लिए खड़ी होगी। वह समझती है कि अगर उसने अब समझौता किया तो उसकी कीमत सिर्फ उसकी खुशी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान होगा। ये सीन दर्शकों को आयरा की मजबूती और आत्मनिर्भरता का पूरा एहसास देगा। कामयार का संघर्ष अब चरम सीमा पर होगा। वह खुद को समझाने की कोशिश करेगा कि उसे सब ठीक करना चाहिए, लेकिन उसके शब्दों में ताकत नहीं होगी। पहली बार उसे एहसास होगा कि सिर्फ माफी मांगने या बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। उसे अंदर से बदलना होगा, और यह बदलाव डरावना और चुनौतीपूर्ण होगा। पार्ट 6 का क्लाइमैक्स सीन बहुत इंटेंस होगा। आयरा कमरे में खड़ी होगी, बैग अपने हाथ में ले रही होगी और बाहर जाने या रुकने का फैसला अंदर ही अंदर कर रही होगी। कामयार कमरे के बाहर खड़ा होगा, सोच रहा होगा कि अब क्या करे। दोनों के बीच एक अदृश्य टकराव और भी गहरा हो जाएगा। ये टकराव दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर करेगा कि अगला एपिसोड कैसे शुरू होगा और क्या नया मोड़ आएगा। अंत में ये पार्ट ये संदेश देगा कि कहानी अब सिर्फ रिश्तों की नहीं,
बल्कि आत्मसम्मान, डर और बदलाव की है। आयरा ने अपनी मजबूती साबित कर दी है और कामयार के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। अगले एपिसोड में इसका असर और भी बड़ा होगा और दर्शक इंतजार में रह जाएंगे कि आखिर दोनों के बीच क्या निर्णय होगा। पार्ट 2 की शुरुआत उसी बेचैनी से होगी जो पार्ट 1 के अंत में पैदा हो चुकी है। आयरा की चुप्पी अब पूरे घर में गूंजने लगेगी। वह सिर्फ कामयार से ही दूरी नहीं बना रही, बल्कि पूरे घर के माहौल से खुद को अलग कर रही है। सुबह का नाश्ता, घर की आवाजें, सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन आयरा कहीं दिखाई नहीं देगी। यह अनुपस्थिति हर किसी को चुभेगी, खासकर कामयार को। कामयार पहली बार महसूस करेगा कि यह कोई मामूली नाराजगी नहीं है। वह कमरे के बाहर खड़ा होगा, दरवाजे को देखेगा, लेकिन खटखटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। उसे डर सताने लगेगा कि अगर उसने एक और गलत कदम उठाया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। यही डर उसे अंदर से कमजोर करना शुरू कर देगा। इस बीच सास का किरदार और ज्यादा तीखा होकर सामने आएगा। वह साफ शब्दों में कहेगी कि घर में ऐसी बहू नहीं चाहिए जो अपने पति को बेइज्जत करे। उसके लिए ये सब एक ड्रामा है, लेकिन आयरा के लिए यह उसकी इज्जत और सुरक्षा का सवाल है। सास का रवैया आयरा को और अलग थलग कर देगा, क्योंकि उसे एहसास हो जाएगा कि इस घर में उसके लिए कोई ढाल बनने वाला नहीं है। दादी हमेशा की तरह बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश करेंगी। वह कामयार को समझाएंगी कि थोड़ी नरमी दिखाओ, लेकिन उनकी नरमी भी एक सीमा तक ही होगी। असल में वह भी चाहेंगी कि आयरा ही झुक जाए, क्योंकि इस घर की परंपरा यही रही है। ये बात धीरे धीरे आयरा तक भी पहुंचेगी और उसे समझ आ जाएगा कि यह लड़ाई उसे अकेले ही लड़नी है। पार्ट 2 में एक अहम सीन अस्पताल का होगा। आयरा अपने काम में खुद को पूरी तरह डुबो देगी। मरीजों के साथ उसका व्यवहार वैसा ही रहेगा जैसा हमेशा से रहा है, लेकिन उसके चेहरे की थकान साफ दिखाई देगी। ये थकान सिर्फ काम की नहीं, बल्कि उस रिश्ते की है जो उसे हर दिन अंदर से खोखला कर रहा है। यहाँ एक सीन ऐसा होगा जहाँ कोई मरीज उससे पूछेगा कि वह ठीक है या नहीं, और आयरा बस हल्की सी मुस्कान देकर बात टाल देगी। यह मुस्कान बहुत कुछ कह जाएगी। दूसरी तरफ कामयार अपने दोस्तों के साथ होगा, लेकिन अब उसे वहाँ भी सुकून नहीं मिलेगा। पहले जो पार्टी और शोर उसे राहत देता था, अब वही चीज़ उसे और परेशान करेगी। उसे हर तरफ आयरा की आवाज़ें, उसके सवाल और उसका वह आखिरी वाक्य याद आएगा जिसमें उसने अपनी हद खींच दी थी। कामयार पहली बार अपने ही किए पर शर्मिंदा महसूस करेगा, लेकिन ये शर्म उसे बदलने के बजाय उलझा देगी। घर में पिता और माँ के पुराने मुद्दे फिर उभरने लगेंगे। माँ की वापसी की बात अब सिर्फ एक औपचारिक मुद्दा नहीं रहेगी, बल्कि यह सवाल बन जाएगी कि इस घर में रिश्तों की हालत इतनी खराब क्यों है। पिता का गुस्सा, माँ की चुप्पी और बीते सालों की कड़वाहट, सब कुछ कामयार के सामने खुलने लगेगा। उसे समझ आने लगेगा कि वह जिस रास्ते पर चल रहा है, वही रास्ता उसने अपने घर में बचपन से देखा है। पार्ट 2 का सबसे भारी सीन तब आएगा जब आयरा और कामयार आमने सामने होंगे, लेकिन बात फिर भी नहीं होगी। कामयार कुछ कहना चाहेगा, लेकिन आयरा का ठंडा रवैया उसे रोक देगा। आयरा साफ कहेगी कि अभी उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं है। उसे समय चाहिए, दूरी चाहिए और सबसे जरूरी, उसे इज्जत चाहिए। ये शब्द कामयार के लिए किसी तमाचे से कम नहीं होंगे। इस सीन के बाद कामयार अंदर से टूटने लगेगा, लेकिन बाहर से वह इसे अपनी हार मानने को तैयार नहीं होगा। उसका अहंकार और उसका डर आपस में टकराने लगेंगे। वह तय नहीं कर पाएगा कि उसे माफ़ी मांगनी है या खुद को सही साबित करना है। यही उलझन आगे की कहानी को और खतरनाक दिशा में ले जाएगी। पार्ट 2 का अंत एक ऐसे सीन पर होगा जो दर्शकों को बेचैन कर देगा। रात का वक्त, घर में सन्नाटा और कामयार अकेला बैठा होगा। वह आयरा के कमरे की तरफ देखेगा, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ आयरा अपने कमरे में बैठी एक फैसला अपने दिल में पक्का कर रही होगी। यह फैसला क्या है, यह अभी साफ नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर होगा कि अगला कदम बहुत बड़ा होने वाला है। ये पार्ट ये साफ कर देगा कि अब कहानी सिर्फ पति पत्नी की नहीं रही। अब ये सवाल है कि क्या कोई इंसान अपने अतीत और अपने घर के माहौल से लड़कर खुद को बदल सकता है, या फिर वही गलती दोहराता है जो उसने हमेशा देखी है। और इसी सवाल के साथ एपिसोड 28 का दूसरा हिस्सा खत्म होगा, दर्शकों को अगले धमाके के लिए तैयार करते हुए। एपिसोड 27 के आखिरी सीन के बाद कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से पीछे लौटने का रास्ता लगभग बंद हो जाता है। ये सिर्फ एक पति और पत्नी की लड़ाई नहीं रही, बल्कि यह टकराव अब इज्जत, हदों और आत्मसम्मान की जंग बन चुका है। एपिसोड 28 की शुरुआत वहीं से होगी जहां आयरा ने कामयार का हाथ झटक कर साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर आज के बाद उसे छुआ गया तो वह चुप नहीं बैठेगी। एपिसोड 28 का पहला सीन बहुत शांत होगा, लेकिन ये शांति तूफान से पहले की होगी। सुबह का वक्त, घर में हलचल है, लेकिन आयरा अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। रात की सारी बातों के बाद वह अंदर से टूट चुकी है, लेकिन कमजोर नहीं हुई। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक सख्त फैसला साफ दिखेगा।
वह अब ये तय कर चुकी है कि इस शादी को वह उसी तरह नहीं चलने देगी जैसे अब तक चलती आ रही थी। दूसरी तरफ कामयार पहली बार खुद को असहज महसूस करेगा। उसे लगने लगेगा कि मामला हाथ से निकल रहा है। अब तक वह ये सोचता था कि आयरा गुस्सा करके भी आखिरकार मान ही जाएगी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आयरा का शांत रहना कामयार के लिए सबसे खतरनाक चीज़ बन जाएगा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि यह चुप्पी किस तूफान की तैयारी है। कामयार घर में इधर उधर घूमेगा, लेकिन आयरा से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। उसे पहली बार एहसास होगा कि जिस लड़की को वह हल्के में लेता रहा, वह अब उसके सामने दीवार बन चुकी है। इस दौरान घर के दूसरे लोग माहौल को और जहरीला बना देंगे। सास को लगेगा कि आयरा ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती दिखा रही है, और दादी हमेशा की तरह कामयार को बचाने की कोशिश करेंगी। एपिसोड 28 में एक बहुत अहम सीन होगा, जहां आयरा अकेले बैठी अपने अतीत के फैसलों के बारे में सोचेगी। उसे याद आएगा कि उसने किस भरोसे के साथ यह रिश्ता अपनाया था और किस तरह वह भरोसा धीरे धीरे टूटता चला गया। ये सीन बहुत भावुक होगा, लेकिन रोने वाला नहीं। ये सीन उस लड़की का होगा जो अब खुद को बचाने का रास्ता चुन चुकी है। इसी बीच कामयार की माँ वाला ट्रैक भी कहानी में जोर पकड़ेगा। कामयार अपने पिता से फिर यह बात छेड़ेगा कि माँ को घर लाना चाहिए, लेकिन असल में ये सिर्फ माँ की वापसी नहीं होगी, बल्कि पुराने जख्मों का फिर से खुलना होगा। ये बात साफ हो जाएगी कि इस घर की सारी कड़वाहट और कामयार का बिगड़ा हुआ स्वभाव सब उसी पुराने टूटे रिश्ते की देन है। एपिसोड 28 में आयरा का अस्पताल जाना भी एक बड़ा संकेत होगा। बाहर से देखने वालों को लगेगा कि वह अपने काम में व्यस्त है, लेकिन अंदर से ये दूरी बनाने का तरीका होगा। वह खुद को इस घर और इस रिश्ते से कुछ वक्त के लिए अलग कर लेगी। ये दूरी कामयार को और बेचैन कर देगी, क्योंकि अब वह कंट्रोल में नहीं रहेगा। इस पार्ट के आखिर में एक बहुत मजबूत सीन आएगा। कामयार आयरा से बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन आयरा पहली बार साफ शब्दों में कहेगी कि उसे अभी कोई बात नहीं करनी। ये इनकार कामयार के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। वह समझ जाएगा कि अब सिर्फ माफ़ी या गुस्से से बात नहीं बनेगी। एपिसोड 28 का पहला हिस्सा यही संदेश देगा कि कहानी अब बदल चुकी है। अब ये सवाल नहीं है कि कामयार कब सुधरेगा, बल्कि यह सवाल है कि अगर वह नहीं सुधरा तो आयरा क्या फैसला लेगी। ये शुरुआत है उस लड़ाई की जिसमें हार और जीत से ज़्यादा अहम है खुद को खोने या बचाने का फैसला।